हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। जो भी स्टूडेंट मेरा वीडियो देखते हैं उसको लाइक किया कीजिए, और जो अच्छा लगे अच्छा बुरा कमेंट भी कर सकते हैं, और उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट दूसरों को मिले। सब्सक्राइब करने के बाद उसका बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड करें तो मेरा वीडियो मिल सके। ठीक है, चलिए देखिए आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है, तीन टॉपिक उठाए हैं। पहला टॉपिक आपको उठाए हैं मौलिक अधिकार ना, दूसरा टॉपिक है आपका नागरिकों का मौलिक कर्तव्य, और तीसरा टॉपिक है आपका सौर ऊर्जा। तीन टॉपिक यानी कि मौलिक अधिकार और नागरिकों का मौलिक कर्तव्य और सौर ऊर्जा, इन तीन टॉपिकों का आज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार आपका 7 गो है ना। वैसे अब तो कहते हैं कि एक अधिकार को हटा दिया गया, कुल मिलाकर के आपके पास 6 ही अधिकार बचा है, क्योंकि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन फिर भी आपके यहाँ पे 7 ही मानी कि लोग अभी तक के 7 को चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए 7 अधिकारों में से कौन कौन है, 7 मौलिक अधिकार। तो पहला जो मौलिक अधिकार आपका है तो उसका नाम है समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। उसके बाद दूसरा जो आपका अधिकार है वो क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। अब सबसे पहले हम जानेंगे जो समता या समानता का अधिकार क्या है। समानता का अधिकार का मतलब होता है सबको एक जैसा देखना, सबको अपने हिसाब से जीवन जीने का अपना अधिकार है। सब कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, किसी तरह की भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है, किसी भी चीज को खरीद सकता है, किसी के साथ बैठ सकता है। तो मतलब सीधी सी बात है कि कहीं पर भी वो जा सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पूरी तरह स्वतंत्रता। यही चीज यहाँ पे लिखा है कि दूसरी टाइप में, दूसरे पॉइंट में, कि स्वतंत्रता का अधिकार। आप स्वतंत्र हैं, आपको जो उचित लगता है वही कीजिए। ऐसा नहीं कि जो किसी को कोई फोर्स करेगा तो वही आप करिए, जो आपको अच्छा लगता है वो चीज कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है शोषण के विरुद्ध का अधिकार। अगर आपको लगता है कहीं पर कि आपको कोई सता रहा है, कोई शोषण कर रहा है, कोई आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ जो है विरोध कर सकते हैं ना। आपका ये अधिकार है, इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता है। उसके बाद कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब इसका ये है कि जो भी व्यक्ति है, कोई भी इंसान अपने हिसाब से किसी भी धर्म को मान सकता है, या उसको लगता है, मान लो कि जन्म अगर हिंदू धर्म में लिया है या मुस्लिम धर्म लिया है, उसको इस धर्म को छोड़कर कोई और धर्म पसंद है तो अपना धर्म को परिवर्तन कर सकता है, उसका पूरी तरह से स्वतंत्रता है। उसके बाद कह रहा है संस्कृति, पांचवा जो कह रहा है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार तो मतलब है कि कोई भी धर्म है, ऐसे अपने भारत में कंटेंट में 7 धर्मों का नाम लिया गया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ना पारसी। ये 7 धर्म कुल मिलाकर के और भी कुछ होंगे। इन 7 धर्मों के यहाँ पे कंटेंट है। सभी धर्मों का अपनी अपनी क्या है, संस्कृति रहता है, उसके हिसाब से लोग अपने हिसाब को जीवन को जीते हैं, उसको अपनाते हैं। कुछ लोग उसको नहीं भी अपनाते, कुछ दूसरे धर्म वाले अपने स्थिति को अपनाते हैं, तो वो है। उसके बाद कह रहे शिक्षा संबंधी का अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार का मतलब है इसी में है, तो शिक्षा आप कोई भी तरह की ले सकते हैं, जिसको जिस शिक्षा को लेने के मन है वो ले सकता है। हो सकता है कोई मुस्लिम आदमी जो है संस्कृत पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, कोई हिंदू आदमी उर्दू पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, उसका अपना अधिकार है, उसमें कोई रोक टोक नहीं कर सकता है, ये आपका अधिकार है। उसके बाद कह रहा है छठा में कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संविधान में जो आपको प्रावधान दिया गया है, जो नियम दिया गया है, उसका उपचार आप कर सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं, उसके हिसाब से आप चल सकते हैं, आपका राइट है ये। उसके बाद कह रहा है सातवां जो अधिकार है उसका नाम है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। ये प्राथमिक शिक्षा का अधिकार मतलब कि आप जो जीरो लेवल से कह सकते हैं कि सबसे जीरो लेवल से 5वीं तक का जो कक्षा है वहां तक आपको पढ़ाई करने का पूरी तरह से अधिकार है। उसके बाद आपका प्राथमिक शिक्षा का अधिकार का मतलब ये भी होता है कि जो आपको यूज करने लगे यानी कि उपयोगी शिक्षा है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि नागरिकों का मौलिक कर्तव्य। तो नागरिकों का मौलिक कर्तव्य उसके काउंट करके नहीं बताया जाएगा कि क्या है, क्योंकि नागरिकों के तो बहुत सारे कर्तव्य है, लोग तो निभाते नहीं है, सिर्फ यही कहते हैं कि हम भारतीय हैं, लेकिन भारतीय होने का कोई कर्तव्य निभा नहीं पाता है। लेकिन अब आज आप लोग जो बता रहे हैं शायद उनमें से आप किसी को अपनाते होंगे, उम्मीद करते हैं, और अपनाना जरूरी है। कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना यानी सम्मान करना। मतलब सीधी सी बात है, जो संविधान आपको बताया जिस रास्ते पर चलने के लिए उसी रास्ते पर आपको चलना चाहिए ना।
तभी आप अपने राष्ट्र के नागरिक कहलाने लायक हैं, और नहीं तो नहीं है। साथ ही साथ आपको राष्ट्रीय ध्वज जो आपका तिरंगा है उसका सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रगान है उसका सम्मान करना चाहिए। उसके बाद कह रहा है दूसरा में, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाले आदर्शों का पालन करना। आज के पहले, इससे पहले जो देश के आजाद होने में जितने सारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलनों से लोगों को कुछ ना कुछ सीख मिला है। आप भी उससे कुछ सीख करके, प्रोत्साहित होकर के कुछ ऐसा करें जिससे देश का विकास हो सके। उसके बाद कह रहा है कि देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहना। देश की रक्षा करने का मतलब कि ऐसा नहीं कि आप आर्मी ही बनो, ऐसा नहीं कि आप बिहार पुलिस ही बनो, बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप सेवा कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है अगर कोई एक शिक्षक पढ़ा रहा है तो वो भी देश का सेवा ही कर रहा है ना, क्योंकि देश में जितने सारे बच्चे पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ बनेंगे ना। अगर कोई व्यक्ति किसी गरीब आदमी की सहायता करता है तो एक तरह से भारत के नागरिक की सेवा का मतलब कि देश सेवा ही है ना। तो कई तरह है सेवा करने, कोई जरूरी नहीं कि आप पुलिस में ही जाकर के देश की सेवा करो, हर चीज में कर सकते हैं ना। अब देखिए उसके बाद क्या है कि देश की रक्षा करना, और यही आपको बोलेगा कि ये तीसरा पॉइंट था इसका। अब उसके बाद क्या है इसको में कि सभी भेदभाव को समाप्त करके भाईचारे को बढ़ाना। मतलब क्या कहना है कि जो अपने देश में बहुत सारे जनजाति जाति के हिसाब से धर्म के आधार पर जो बंटवारा करते हैं लोग, वो चीज नहीं करना चाहिए, बल्कि सब मिलजुल के रहिए। जिसको जो अच्छा लगता है अपने धर्म को मानिए, लेकिन भाईचारा बना कर रखिए, मिलजुल करके रहिए। इससे देश का विकास होगा, देश की एकता बढ़ेगी। उसके बाद क्या है पांचवा कि भारतीय संस्कृति का रक्षा करना। तो भारतीय संस्कृति का रक्षा करना मतलब क्या, तो भारत की संस्कृति बहुत बहुत ही अच्छी है, पूरे विश्व में सबसे अच्छा है। जैसे भारत में बहुत सारे ऐसे जो है कि त्योहार के हिसाब से, जिसका जो त्योहार है सब एक साथ है मिल करके, ईद की त्योहार है तो कुछ अलग धर्म के लोग मुसलमान भाई से मिलते हैं। अगर आपको दीपावली के त्योहार है या होली का या छठ का दशहरा है, कुछ मुसलमान भाई भी उनसे मिलजुल कर उनके त्योहार में शामिल होते हैं, और भी कई तरह की बातें हैं ना। तो ऐसा है। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पे अगली बात है कि वन, झील, नदी, जंगली जीवों की रक्षा करना। यहाँ आपको ध्यान में, वन का मतलब है जितने सारे आपको पेड़ पौधे वाले जगह बागान है उसकी रक्षा करें, जैसे तैसे काटे नहीं ना, जानवरों से ना चराए। उसके बाद क्या, झील नदी की रक्षा करना मतलब इसमें मल मूत्र नहीं प्रवेश करें, नहीं बहाएं, गंदी चीजों को ना फेंके, कूड़ा करकट को ना फेंके, क्योंकि ये दूषित हो जाएगा। जिससे जीव, अगर कोई पानी पीता है तो जीव को बीमारी होगा, जीव में हम भी आ सकते हैं, कुछ जंगली जीव भी आ सकते हैं। और जंगली जीव की रक्षा करना हमारी जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में वैसे भी जंगली जीव की जो संख्या है बहुत ही कम हो चुका है, इसलिए इसकी रक्षा जरूरी है। उसके बाद कह रहे हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, जो विज्ञान के हिसाब से जो जीवों को रहने सहने की जो तरीका है उसको आप बढ़ावा दीजिए। उसके बाद कह रहा है कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना। जो देश में लोग एक हैं उनको कम से कम मत तोड़े, उसको बढ़ के और बढ़ाएं। अखंडता मतलब है कि सभी धर्मों के लोग एक होकर के रहें। विभिन्न धर्म के लोग यहाँ रहते ही हैं, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, लेकिन कम से कम एक होकर के रहें। कह रहे सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति ये है क्या, जैसे सरकारी स्कूल ना, सरकारी भवन ना, या आप कह सकते हैं कि जो सरकार के द्वारा जो भी चलाए संचालन करने वाली चीज है तो उसकी आप रक्षा करें ना, क्योंकि ये सार्वजनिक संपत्ति है जो सबको काम आने वाले हैं। सरकारी बैंक हो गया या जो भी हो गया, जो भी आपका स्कूल है कॉलेज है, उनकी रक्षा करें, उनकी व्यवस्था करें, क्योंकि आपको इससे लाभ लेना है। जब तक आप इसकी रक्षा नहीं करते आप इससे लाभ नहीं ले सकते। उसके बाद क्या, राष्ट्र की विकास के लिए कदम बढ़ाना। तो राष्ट्र के विकास के लिए जो कदम, उचित कदम है उसको आपको बढ़ाना है। अच्छा एजुकेशन आज के लिए हासिल कीजिए, अच्छा से पढ़िए, किसी भी काम को अच्छे से, अपने दायित्व को अच्छे से निभाइए। जो आपको जरूरी, जिस क्षेत्र में जाना उसी क्षेत्र में आप पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र को अपनाइए, ताकि अपने देश, आपका विकास होगा मतलब आपके घर का विकास, राज्य के विकास ना, देश का विकास होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि अगला जो पॉइंट है, कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करना। 6 से 14 वर्ष के शिक्षा का, वैसे तो आपको कहा गया है कि सरकार ने इसको प्रावधान कर ही दिया है, लेकिन इसके लिए परम कर्तव्य होता है हर एक माता पिता का, जो जरूरी है। तो ये रह गया आपके लिए जो 2 पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट कह रहा है सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा हम लोग कहते हैं किसको है, तो जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होता है उसको हम लोग सौर ऊर्जा के रूप में जानते हैं। सौर ऊर्जा मानव के विकास का स्तंभ है। इसकी कमी होने पर मनुष्य की सारी गतिविधियां अस्थिर हो जाती है। सौर ऊर्जा ऊर्जा का गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है
और इसका जो ऊर्जा स्रोत है इसको कहाँ से मिलेगा, तो इसका मुख्य स्रोत कुछ है तो सूर्य, कुछ है आपका तो सूर्य है। तो आपको ध्यान रखना है। और इस ऊर्जा, ये ऊर्जा कहा जा सकता प्रदूषण लगभग न, इससे जो है प्रदूषण लगभग न के बराबर होता है। इसलिए अधिक से अधिक अगर हम लोग इसका उपयोग करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसका उपयोग घरेलू संचायकों के रूप में संचायक के द्वारा जमा करके ना छोटे छोटे घरेलू उपकरणों को चलाया जा सकता है, जैसे लाइट ना, लाइट जला सकते हैं। छोटा सा कोई अगर आपको मशीन चलना है तो उसको भी चला सकते हैं चार्ज करके, या किसी उपकरण को भी इसके माध्यम से चला सकते हैं। तो आज के जो टॉपिक था, से 3 टॉपिक था। आपका मौलिक अधिकार था, और नागरिकों को अपने देश के प्रति जो है कर्तव्य था, उसके बाद क्या था, सौर ऊर्जा। अब इसमें से भी आपको कुछ जो सवाल बनेंगे, कुछ लॉन्ग टाइप पे, 3 गो तो लॉन्ग होबे करेगा कि मौलिक अधिकार क्या है ना। भारतीय तो 7 गो मौलिक अधिकार जो आपको बता दिए हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को बार बार बैक करके मेरी बातों को सुनिए, या बोर्ड पर लिखा हुआ आप आराम से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और नहीं तो कम से कम उसको पढ़ सकते हैं, या हम जो कह रहे हैं उसको सुनिए, और अगर लगता है कि लिखना चाहिए तो आप लिख भी सकते हैं। ये सारी चीजों को आप लिख भी सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, और फिर नेक्स्ट दिन मिलेंगे ना। आप लोग इससे अपने सवाल को बनाइए, और एक बात ध्यान रखेंगे, कम से कम अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करेंगे ना। अगर इसी तरह से आपका अगर मैं प्यार मिला हमको, तो आगे भी आपको पढ़ाई के क्षेत्र में सहायता हम जरूर करेंगे। वैसे जब तक कि आपको पार्ट 3 के एग्जाम है, हम हर एक दिन आपको 2, 3 या 4 टॉपिक का एक वीडियो जरूर देंगे ना। आज इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।